गोल्ड एंड सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद बुरी तरह से क्रैश हुआ है। और अगर ऑल टाइम हाई कीमतों की बात की जाए तो जो गोल्ड है उसकी जो कीमत थी वो $5,700 को उसने टच किया। सिमिलरली अगर हम चांदी की बात करें तो वो तकरीबन पर औंस अगर बात की जाए तो $120 को टच कर कर एकदम जो है वो बड़ी बिरिश ट्रेंड को उसने फॉलो किया। गोल्ड जो है वो अगर हम बात करें तो $4,700 तक नीचे आया, यानी कि $1,000 का डंप हुआ। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो सिल्वर भी बुरी तरीके से तकरीबन $76-77 पर जाकर गिरी। अब ये सारा दोस्तों क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्या चांदी और सोना यहाँ से बेरिश होगा या बुलिश मोमेंटम यानी कि हाई होगा या लो होगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने इसी वीडियो में भी आपको बताया था कि जो गोल्ड है एंड जो सिल्वर है, दीज आर दी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। स्टिल मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। अगर हम ओवरऑल बैनुल अक़वामी जो इस वक्त एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनकी रिपोर्ट्स को देखें, दूसरी जानिब अगर हम जो इस वक्त ट्रेंड है पिछले 20 सालों का भी हम अगर आपके साथ शेयर करें या पिछले सिर्फ 5 सालों की भी अगर बात की जाए, तो भी दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो हमेशा ऊपर ही जाते हुए आपको दिखाई दिए। अभी भी जो इस वक्त एक मोमेंटम बना हुआ है कि सोना और चांदी बुरे तरीके से नीचे आए हैं। जिस हिसाब से सोना और चांदी ऊपर गए हैं उस हिसाब से इतना ज़्यादा फ़र्क अभी भी नहीं पड़ा। अगर हम पाकिस्तानी मार्केट की बात करें तो 5,37,000 रुपये जो तोला है वो सोना है। दूसरी जानिब जो चांदी है वो इस वक्त तकरीबन 11 से 13,000 फी तोला के हिसाब से मार्केट में उसका जो रेट है वो इस वक्त मूव कर रहा है। यहाँ पर मुस्तकबिल में अगर हम 2 से 3 चीज़ों की बात करें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगी सोना और चांदी की इन्वेस्टमेंट में। सबसे पहले सोने के ऊपर आते हैं। दी इकोनॉमिस्ट फोरम एंड रेडिट के मुताबिक जो सोना है, दिस इज़ स्टिल अ सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर आलमी जो गैर यकीनी सूरत हाल है, अमेरिका और दीगर जो उसके अलायंस हैं उनकी अगर बात की जाए, तो अगर इस गैर यकीनी सूरत हाल आगे इसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड करती है तो दोस्तों सोना रुकने वाला नहीं है। वक्ती जो बेरिश मोमेंटम आपको नज़र आ रहा है ये बहुत जल्दी बुलिश होगा। और एनालिस्ट के मुताबिक इस वक्त जो सोना तकरीबन $4,800 या $5,000 कहेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि रात भी तकरीबन $4,980 को टच किया सोने ने। इस वक्त $4,800 को के ऊपर ट्रेड हो रही है। ओवरऑल जो गोल्ड है स्टिल वो सेफ इन्वेस्टमेंट है अगर ये आलमी जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रही तो। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तकरीबन 6,000 से $7,000 के अराउंड सोना 2026 के एंड तक जा सकता है। ये सोने के बारे में जो एनालिस्ट हैं उनकी प्रेडिक्शन है। दूसरी जानिब अगर सिल्वर के बारे में बात की जाए तो सिल्वर के बारे में एक चीज़ आप दोस्तों हमेशा याद रखें कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। क्योंकि चांदी जो है वो एक ऐसा धात है, एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो जितनी ज़्यादा आपको रिटर्न देती है उतनी ही ज़्यादा अगर हम इसको उलट करें तो उतना ही आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल एंड हाई रिस्की जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो जब भी आप चांदी के ऊपर इन्वेस्ट करने का सोचें तो इस चीज़ को ज़रूर अपने माइंड में कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर रखें कि चांदी के ऊपर जितना आपको अच्छा रिटर्न आता है उतना ही आपको नुकसान का भी अंदेशा है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो चांदी भी सोने के साथ साथ अगर सोना ऊपर जाता है तो लामला बात है कि चांदी भी ऊपर जाती हुई हमें दिखाई देगी। लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट इज स्टिल गोल्ड। बट दोज पीपल जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा अभी नहीं है कि वो सोने को बाय कर सकें, और उनके लिए यही मशवरा है कि वो स्टिल सिल्वर को जो है वो बाय करके रखें। उसकी जो सबसे अहम रीज़न है क्योंकि सनती एतबार से चांदी की जो यूजेज है वो बड़े पैमाने पर हो रही है, और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से चांदी जो है वो आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बट जो लोग जल्दी करेंगे चांदी को बाय करने में भी और चांदी को सेल करने में भी तो वो यकीनन नुकसान उठाएंगे। लिहाजा आपके लिए मशवरा यही है, जिन लोगों ने सिल्वर को महंगे दामों इस वक्त ख़रीदा था उन लोगों के लिए सिर्फ एक मेरी यहाँ पर एडवाइस है कि आप मार्केट के साथ जुड़े रहें, सब्र का जो दामन है वो ना छोड़ें। मार्केट के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको यकीनन एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे
मैंने आपको पहले भी कहा था कि शॉर्टकट नहीं है इन्वेस्टमेंट में। आपको थोड़ा अरसा वेट करना होता है। जो लोग जल्दी करते हैं खरीदने में और जल्दी ही बेचते हैं, वो नुकसान उठाते हैं। लेकिन जो लोग सब्र करते हैं, मार्केट के साथ जुड़े रहते हैं, वही लोग एक अच्छे प्रॉफिट गेनर्स बनते हैं। लिहाजा आप दोस्तों के लिए यही मशवरा है कि जिन लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को महंगे दामों खरीदा था, वो अभी सब्र करें। बहुत जल्द आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी और एक अच्छा रिटर्न आपको इसी इन्वेस्टमेंट, इन्हीं पैसों में, जिन पैसों में आपने खरीदा था, इनमें आपको मिलेगा। लेकिन जल्दी ना कीजिएगा। सब्र का दामन अपना थामे रखिएगा। होप फॉर द बेस्ट। जल्द ही आपको ये जो गोल्ड एंड सिल्वर का बुलिश मोमेंटम था, वो आपको बैक करता हुआ नज़र आएगा।